नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल के पार्ट 2 में। दोस्तों, आर्टिकल टॉपिक का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल की ही बात करेंगे, लेकिन उसके कुछ विशेष कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, कुछ विशेष रूल्स की बात करेंगे, और जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं आपका यहां से बनने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो विशेष रूल्स हैं क्या। लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला रूल क्या है। कंपैरेटिव वर्ड के बाद यदि देन या टू नहीं दे रखा तो उससे पहले हम द लगाते हैं। अब पहले तो ये समझते हैं कि कंपैरेटिव वर्ड होता क्या है। साथियों, इंग्लिश में एक टॉपिक है, कौन सा? डिग्री। और ये डिग्री 3 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। इनमें क्या होता है? तुलना होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री में 2 चीजों की तुलना होती है और सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा चीजों की तुलना होती है। उनकी कम या ज्यादा के आधार पर तुलना होती है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें 2 चीजों की कम या ज्यादा के आधार पर तुलना होती है। और वो तुलना करने के लिए क्या किया जाता है? सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है उसमें या तो ER लगा दिया जाता है या फिर उससे पहले मोर लगा दिया जाता है। तो ये जो ER और मोर लगे हुए जो वर्ड्स होते हैं ये आपके कंपैरेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, यानी कि कंपैरेटिव शब्द कहलाते हैं। और यदि इनके बाद में देन या टू नहीं दे रखा होता है तो हमें क्या लगाना है? द लगाना है। जैसे आप देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, सरिता इज खालिस्तान मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा। यहां पर इन दोनों की तुलना हो रही है, सरिता और गरिमा की। अब क्या कहा जा रहा है कि जो सरिता है वह गरिमा से अधिक सुंदर है। यहां पर देन भी लगा हुआ है और मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। इसमें आपका ये कंपैरेटिव वर्ड हो गया और उसके बाद में ये देन दे रखा है, इसलिए हमें ऐसे केस में तो कुछ नहीं लगाना। पहले सेंटेंस में देखिए आप, विच इज खालिस्तान बेटर टी और कॉफी। अब 2 चीजों की तुलना हो रही है। इसमें क्या किया जा रहा है कि टी और कॉफी में से कौन सी अधिक अच्छी है। अब ER लगा हुआ शब्द यहां पर हमको ये मिल गया, बेटर। अब बेटर तो मिल गया, लेकिन उसके बाद में देन या टू है क्या? देखा आपने, कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना है? द आर्टिकल लगाना है। ध्यान रखना है, जब कोई कंपैरेटिव वर्ड दे रखा है और उसके बाद में देन या टू नहीं दे रखा तो आपको उससे पहले क्या लगाना है? द लगाना है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, जब एक ही सेंटेंस के 2 अलग अलग भागों में बिना देन या टू के कंपैरेटिव वर्ड्स आए तो दोनों से पहले द लगाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कंपैरेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। अभी हमने बात की थी एक की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि सेंटेंस के 2 भाग हैं और दोनों में ही ऐसे ही कंपैरेटिव वर्ड्स दे रखे हैं और उनमें कोई देन या टू नहीं दे रखा, तो आपको दोनों के आगे ही क्या लगाना है? द लगाना है। देखिए आप, हायर यू गो खालिस्तान कोल्डर यू फील। अब देखिए सेंटेंस के 2 भाग, एक तो ये और एक ये। दोनों में, इसमें देखो ER वाला ये रहा, हाई, हायर, हाईएस्ट। ऐसे इसमें कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो यहां पर ER वाला कोल्डर यानी कि कंपैरेटिव वर्ड दे रखे हैं दोनों जगह, और देन या टू कहीं पर है नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना है? द लगा देना है दोनों के ही आगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस? द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। अगला सेंटेंस देख लीजिए आप, खालिस्तान मोर सी गेट्स खालिस्तान मोर सी डिमांड्स। इसमें भी आप देख रहे हैं, मोर यहां पर भी है, मोर यहां पर भी है, कंपैरेटिव वर्ड है दोनों जगह, लेकिन देन या टू नहीं है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? द। और क्या बन जाएगा? द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अभी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अभी मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री बताई, जब 2 की तुलना हो रही हो और ER लगा करके या मोर लगा करके, और जब 2 से ज्यादा की तुलना हो रही हो क्या लगा करके? ST या EST या फिर मोस्ट। इनमें से कोई भी चीज लगा करके 2 से ज्यादा की तुलना हो रही है तो सेंटेंस में क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। और उसमें आपको क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। लेकिन बी टाइप वर्ब के बाद मोस्ट लगा हुआ कोई सुपरलेटिव वर्ड हो तो उससे
तथा उससे तुलना का बोध नहीं हो रहा हो तो इस स्थिति में आर्टिकल ए ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। कब? जब तुलना का बोध नहीं हो रहा हो और मोस्ट लगा हुआ शब्द दे रखा हो और बी टाइप वर्ब की बात हो रही है, मतलब एज एम आर या वॉज वर हो उस समय। तो देखिए पहला सेंटेंस, सी इज खालिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि वह क्लास में जितने भी हैं उन सब में कैसी है? सर्वाधिक इंटेलिजेंट है। मतलब क्लास के सभी विद्यार्थियों में उसकी तुलना की जा रही है कि वो कैसी है? उन सब में इंटेलिजेंट है सबसे ज्यादा। तो यहां पर सुपरलेटिव वर्ड मिल गया और उससे पहले हमने क्या लगा दिया? द। लेकिन आप अगला सेंटेंस देखिए, सी इज खालिस्तान मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह सर्वाधिक होशियार विद्यार्थी है। अब लेकिन यहां पर कौन से विद्यार्थी हैं उनकी बात नहीं की जा रही कि क्लास के विद्यार्थी हैं, कोचिंग के विद्यार्थी हैं, कि पूरे गांव के विद्यार्थी हैं, कहां के विद्यार्थी हैं, पता ही नहीं चल रहा। केवल यहां पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि वह होशियार है। तो अब यहां पर हमें तुलना का बोध नहीं हो रहा, ऐसे केस में हमें यहां आर्टिकल कौन सा लगाना पड़ेगा? ए। सी इज, और यहां पर देखेंगे आप वर्ब कौन सी दे रखी है? इज, यानी कि बी टाइप है। और ज्यादातर केस में सुपरलेटिव डिग्री में आपको बी टाइप वर्ब ही मिलने की संभावना रहती है। बात का ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में आपको दा लगाना है, कुल मिलाकर के आपको तो दा ही लगाना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे पूछने की संभावना कम ही है, तो इसलिए आप ज्यादा फोकस किस पे करना? दा पर करना। कौन से केस में? जब आपको कोई सुपरलेटिव वर्ड दे रखा हो, यानी एसटी, ईएसटी या मोस्ट लगा हुआ शब्द दे रखा हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार इंग्लिश ग्रामर की मैंने यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोज बना चुका हूँ। उन वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप उनका एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में से यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज को अवश्य देख लें, ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, सामान्यतया प्रॉपर नाउन, यानी कि सेंटेंस में आपका नाउन कैसा आ गया? प्रॉपर नाउन। तो उसमें हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। सामान्यतया प्रॉपर नाउन मतलब किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, ये आ गया तो हमें वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना सामान्यतया। तो लेकिन इसमें अब आप 3 बात ध्यान रख लेना। कौन कौन सी 3 बात? जब प्रॉपर नाउन अपने आप में एक हो तो द आर्टिकल लगाना है। जैसे हम बताते हैं ना, जैसे कि कोई सूर्य है, पृथ्वी है, ये दुनिया में अपने आप में एक चीज है। जैसे मून है, ये सारी चीजें क्या हैं? अपने आप में एक हैं। तो ऐसी चीजों के नाम के आगे भी आपको क्या आर्टिकल लगाना है? द आर्टिकल लगाना है। और दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है? जब किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग डेस्क्रिप्टिव सेंस में किया जाए तो आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। अभी डेस्क्रिप्टिव सेंस क्या होता है? वर्णनात्मक, मतलब किसी चीज का विवरण देने के लिए कोई प्रॉपर नाउन आए तो हम क्या लगाते हैं? ए या एन लगाते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में उस प्रॉपर नाउन के साथ उसकी कोई पहचान जुड़ी है तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। अभी उदाहरण से समझाता हूं पूरा। और तीसरी बात और आप ध्यान रख लेना, वो कौन सी है? जब किसी प्रॉपर नाउन से सिंगुलर कॉमन नाउन का बोध हो, कौन से अर्थ में? कोई या किसी के अर्थ में, तो हम क्या आर्टिकल लगाते हैं? ए या एन लगाते हैं। इन बातों को ध्यान रखो। अभी मैं उदाहरणों से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए आप उदाहरण, पहला सेंटेंस है, खालिस्तान कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर। अब यहां पर आपने देखा सबसे पहले खालिस्तान दे रखा है और उसके बाद में क्या दे रखा है? कालिदास। कालिदास क्या है? किसी का नाम है। हमारे महान विद्वान कवि हुए कौन? कालिदास जी, उनकी बात है, मतलब प्रॉपर नाउन है। अब यहां पर हम आर्टिकल लगाएं क्या नहीं लगाएं? तो यहां पर हमको सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं लगाना। अब आगे चले, इज कॉल्ड खालिस्तान शेक्सपियर। शेक्सपियर एक अंग्रेजी के महान कवि हुए हैं, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, तो उनकी बात हो रही है। तो अब देखिए यहां पर हम शेक्सपियर के बारे में बात करने के लिए शेक्सपियर को काम में नहीं लिया, बल्कि किस वजह से काम में लिया है? कालिदास की शेक्सपियर से तुलना करने के लिए, उसका विवरण देने के लिए कि जो कालिदास है ना,
वो उतने ही महान हैं जैसे कि अंग्रेजी के विलियम शेक्सपियर महान थे। इसलिए यहाँ पर उसका विवरण देने के लिए हम यहाँ पर काम में लिया है, इसलिए हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए वही है, कालिदास इज कॉल्ड खालिस्तान शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ कालिदास कोई आर्टिकल नहीं, नाम है साधारण रूप से, उसके बाद में इज कॉल्ड और शेक्सपियर फिर वही आ गया ऑफ इंडिया। लेकिन अब यहाँ पर बता दिया कि शेक्सपियर कहाँ का, इंडिया का, यानी कि भारत का शेक्सपियर उनको कालिदास को कहा जाता है। तो यहाँ पर विशेष विवरण और दे दिया कि शेक्सपियर भी कहाँ का, भारत का। तो इसलिए यहाँ पर हमें आर्टिकल कौन सा लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात कर लें माउंट आबू की, माउंट आबू की हम तुलना किससे करते हैं, कश्मीर से करते हैं। तो अगर दे दिया कि माउंट आबू इज कॉल्ड कश्मीर, तो ए कश्मीर आ जाएगा। और अगर कह दिया कि माउंट आबू इज कॉल्ड कश्मीर ऑफ राजस्थान, तो उससे उस कश्मीर के आगे क्या आ जाएगा, द। तो माउंट आबू इज कॉल्ड द कश्मीर ऑफ राजस्थान। तो इन बातों को आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, रहमान केम टू मीट यू व्हेन यू, यहां पर क्या है, यू है, YOU। तो खालिस्तान रहमान केम टू मीट यू व्हेन यू वर नॉट एट होम, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या आ गया, रहमान। अब नाम है किसी का तो आर्टिकल लगाएं क्या, प्रॉपर नाउन है तो नहीं लगाना आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर सेंस देखिए आप, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कोई घर पर है, वहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आया है किसी से मिलने, मान लीजिए उसकी पत्नी घर पर है और उसके पति से मिलने आया है। अब यहाँ पर उसका पति तो है नहीं है, अपने पति को बता रही है कि कोई रहमान तुमसे मिलने आया था कि जब तुम घर पर नहीं थे। तो यहाँ पर कोई या किसी का अर्थ देने के सेंस में प्रॉपर नाउन से पहले भी हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल ए लगा देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए आप, इट वॉज खालिस्तान अगस्त व्हेन आई मेट हर। अब यहाँ पर ये महीने का नाम है, सामान्यतया तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही, कोई याद कर रहा है कि जब मैं उससे मिला तो उस समय कोई अगस्त था, कोई सा अगस्त का महीना था, मतलब अब तक जितने अगस्त आए हैं उनमें से कोई अगस्त था। इसलिए हमें आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, ए या एन लगाना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पर अगस्त है यानी कि वॉवेल साउंड आ रही है, इसलिए एन लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए आप, खालिस्तान अगस्त ऑफ 1947 ब्रॉट ग्रेट हैप्पीनेस फॉर एवरी इंडियन, यानी 1947 का अगस्त। अब यहाँ पर अगस्त को विशेष बना दिया, कौन सा अगस्त, 1947 वाला, इसलिए अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। तो इतनी सी बात साथियों आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट देखिए आप, जाति धर्म राष्ट्रीयता देश बीमारी, इनमें से कोई भी चीज दे रखी हो तो यदि ये सिंगुलर में दे रखी हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना, और यदि ये प्लूरल में दे रखी हैं तो द आर्टिकल लगाना है। जैसे आप उदाहरण देखिए, आई हैव विजिटेड खालिस्तान अमेरिका 2 टाइम्स, मैं अमेरिका को 2 बार घूम चुका हूं। यहां पर आया देश का नाम अमेरिका। अब अमेरिका सिंगुलर में है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगले सेंटेंस में आप देखेंगे, सी लिव्स इन खालिस्तान USA। अब जो USA है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये एक तरीके से एक देश ना होकर के कुछ छोटे मोटे स्टेट्स का क्या है, समूह है। तो यहाँ पर ये किस में काउंट किया जाता है, प्लूरल में काउंट किया जाता है। ऐसे ही आपका नीदरलैंड है, ऐसे ही आपका USSR है, ऐसे ही आपका UAE है। तो ये क्या काउंट किए जाते हैं, देश प्लूरल काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल कौन सा लगाना है, द लगाना है। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए आप, ही इज खालिस्तान हिंदू। अब यहाँ पर किसकी बात आ गई, धर्म की, रिलीजन की बात आ गई। अब हिंदू सिंगुलर है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगाना आपको। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान हिंदूज, खालिस्तान मुस्लिम्स एंड खालिस्तान सिख्स लिव इन पंजाब हैप्पीली। अब देखिए यहाँ पर धर्म के नाम आए 3 जगह, तीनों जगह खालिस्तान, लेकिन कैसे रूप में आए, प्लूरल रूप में आए, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, द लगा देना है। तीनों के सामने क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ऐसे अगर कोई बीमारियों की बात आ जाए, जैसे कि आपकी मीजल्स है, मम्स है, ये जो बीमारी हैं वो एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का समूह है, इसलिए उनको प्लूरल काउंट किया जाता है।
तो इस केस में आपको साथियों इतना ध्यान रखना है कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता या देश या बीमारी की बात हो, और यदि सिंगुलर में है तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना, और यदि प्लूरल में है तो आर्टिकल द लगाना है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, भोजन का नाम दे रखा हो। भोजन का नाम यहाँ पर ये नहीं कि रोटी, सब्जी, चूरमा, बाटी, ये नहीं। भोजन का नाम का मतलब है यहाँ पर जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, इनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे यदि कोई भोजन का नाम दे रखा है तो सामान्यतया तो नो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन एडजेक्टिव प्लस भोजन का नाम दे रखा है, यानी कि उस भोजन के नाम से पहले क्या लगा रखा है, एडजेक्टिव, मतलब उसकी विशेषता बताने वाला शब्द दे रखा है, तो आपको आर्टिकल कौन सा लगाना है, ए या एन लगाना है। और यदि ऐसा है कि भोजन का नाम दे रखा है तथा सेंटेंस के दूसरे भाग में एडजेक्टिव दे रखा है, ऊपर वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसमें भी एडजेक्टिव प्लस भोजन का नाम था, लेकिन दोनों एक ही जगह पर थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि यदि भोजन का नाम दे रखा है और दूसरे भाग में जाकर के उसकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द दे रखा है, तो आपको आर्टिकल द लगाना है। एग्जाम्पल्स देखिए आप, आई टेक खालिस्तान डिनर एट 10 o'clock, मैं 10 बजे डिनर लेता हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पर डिनर आ गया, भोजन का नाम आ गया, लेकिन सामान्य बात है कोई इसके साथ में एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए हमें इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। आगे देखिए आप, सी सर्व्ड खालिस्तान डिलीशियस लंच, अब यहाँ पर भी लंच आ गया, भोजन का नाम आ गया। अब उससे पहले डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, भोजन कैसा, स्वादिष्ट। अब इस भोजन की विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ पर ये जो दूसरी वाली बात है ना, एडजेक्टिव प्लस भोजन का नाम आ गया, तो आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, ए या एन लगाना है। अब आपने देखा डिलीशियस डैश से शुरू हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान लंच सर्व्ड बाय हर वॉज रियली डिलीशियस, किसके द्वारा परोसा गया भोजन वाकई में कैसा था, डिलीशियस था। तो यहाँ पर इधर भोजन का नाम आ गया लंच, और उसके बाद में ये देखिए डिलीशियस किसके लिए आया है, इस भोजन के लिए ही आया है। तो पहले वाले भाग में तो भोजन का नाम, दूसरे भाग में उसका एडजेक्टिव, इसलिए हमें यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, जब कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयोग में लाया जाए तो द लगाते हैं। अब साथियों, कॉमन नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो किसी क्लास या जाति का बोध कराए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि गर्ल, बॉय, फादर, मदर, ये सब क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। तो ऐसा कोई शब्द दे रखा है और वो किसका बोध करा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, तो आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, द लगाना है। जैसे आप देखिए, व्हेन शी हर्ड द क्राई ऑफ ए बेबी, जब उसने एक बेबी की, बच्चे की आवाज सुनी, सो खालिस्तान मदर अराइज्ड इन हर, तो उसके अंदर जो मदर थी, माता थी, वो जाग गई। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उसके अंदर जो माता थी वो जाग गई, मतलब उसके अंदर कोई मम्मी बैठी हुई थी, ये नहीं, मतलब मातृत्व का भाव जो उसके अंदर था, जो एक लेडीज में अपने बच्चों के प्रति जो माता वाला भाव होता है वो जाग गया, जैसे उसने बच्चे को रोता हुआ देखा। तो यहाँ पर शब्द तो दिया मदर, जो कि एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये जो शब्द है वो काम किसका कर रहा है, भाववाचक संज्ञा का, यानी कि मातृत्व दिखाने का काम कर रहा है। और ये जो मातृत्व शब्द है ना, मैटरनिटी, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो उसका काम कर रहा है, इसलिए हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको द लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस और देख लीजिए, व्हेन ही न्यू द सिंस मेड बाय हिज सन, जब उसने उसके पुत्र के द्वारा किए गए सिंस यानी कि पाप उनको जाना, यानी कि गलत कामों को जाना, तो द जज प्रिवेल खालिस्तान फादर एंड ही पनिश्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या बन रहा है, कोई जज है तो उसके बेटे का ही केस उसके सामने आ जाता है, तो वह अपने बेटे के केस को सुनता है और उसके पापों को यानी कि गलत कामों को सुनता है, तो उसके अंदर का जो जज था वो जाग जाता है, प्रिवेल यानी कि हावी हो जाता है, किसके ऊपर, फादर के ऊपर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फादर के ऊपर जज हावी हो गया, इसका मतलब यह है कि जो उसके अंदर
पितृत्व वाला जो भाव था उसके ऊपर उसकी जो जज वाली भावना थी वो जाग गई, उसके ऊपर हावी हो गई। तो यहां पर भी जो जज शब्द है वो किसका काम कर रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। और ऐसे अगले सेंटेंस में यहाँ पर जो फादर है वो पिता की बात नहीं कर रहा बल्कि पितृत्व के भाव की बात कर रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए आप, कुछ वर्ब्स जैसे कि हंट, वॉथ, वॉक, टॉक, यदि इनको नाउन के रूप में प्रयोग में लाया जाए, यानी है तो ये वर्ब लेकिन इनको नाउन के रूप में प्रयोग में ले लें, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। और एन तो क्या, ए ही लगाते हैं, क्योंकि इनमें सब में क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ब हैं, इनमें से यदि कोई भी वर्ब नाउन की जगह पर आ रही है तो आपको वहां पर आर्टिकल ए लगाना है। जैसे सी हैज, खालिस्तान, टॉक विद मी। अब देखिए यहां पर वर्ब तो क्या है? हैज है। अब यहां पर ये जो टॉक है वो क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब यहां पर ये किसका काम कर रही है? नाउन का। इसलिए हमें इससे पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। तो सी हैज ए टॉक विद मी, उसने मेरे साथ एक बात की। अगला सेंटेंस देखिए, लास्ट संडे आई वेंट टू खालिस्तान वॉक विद माई फ्रेंड्स। पिछले बार मैं अपने मित्रों के साथ एक वॉक पर गया। अब यहाँ पर वॉक शब्द जो है यहाँ पर भ्रमण करना नहीं बता रहा बल्कि क्या बता रहा है? भ्रमण को बता रहा है, जो कि क्या है? नाउन है। तो इसलिए हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से साथियों आप यदि इन दोनों वीडियोज को ढंग से देख लेते हैं और इन पूरे कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और चाहते हैं कि आपको आगामी समय में ऐसी ही और वीडियोज मिलती रहें, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।